एक बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए एक क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक है, क्लॉक में यहां 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, ठीक है। और इसके सेकेंड हैंड का जो डिस्टेंस दिया हुआ है या सेकेंड हैंड का जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड दिया हुआ है, मान लीजिए आपका r दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड, ठीक है। यहाँ गिवन क्या है, लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ये कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है आपका 1 कूलम का, ठीक है, सेंटर पे, इस क्लॉक के सेंटर पे चार्ज कितना रखा हुआ है, 1 कूलम का, ठीक है। तो उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, क्वेश्चन ये है एक्चुअली। एक क्लॉक है और जितना यहाँ पे आपका नंबर ऑफ आवर्स हो रहा है, ठीक है, उतना कूलम का वहां पे चार्ज प्लेस्ड है। जैसे अगर यहाँ 12 है तो 12 कूलम का चार्ज है, यहाँ 1 है तो 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ 2 है तो 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ 3 है 3 कूलम का चार्ज, 4 कूलम का चार्ज, 5 कूलम का चार्ज, 6 कूलम का चार्ज, 7 कूलम का चार्ज, 8 कूलम का चार्ज, 9 कूलम का चार्ज, 10 कूलम का चार्ज, 11 कूलम का चार्ज। क्लियर है ये चीज। और इसके सेंटर पे चार्ज कितना दिया हुआ है आपका, 1 कूलम का, और ये लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड दिया हुआ है आपका r, ठीक है। लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड बोलने का मतलब सबसे जो आपका लॉन्गेस्ट वाला जो हैंड होता है वो कौन सा होता है, सेकेंड हैंड होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का काम कर रहा होगा, ठीक है। और वो कितना दिया हुआ है आपका, r दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इन सारे चार्जेस के कारण जो कि यहाँ पे जितना r हो रहा है वहां पे प्लेस्ड है, उसके कारण सेंटर पे हम लोगों को निकालना है नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कितना एक्ट कर रहा होगा। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, तो इस 12 कूलम के कारण इस 1 कूलम पे फोर्स किधर एक्ट कर रहा होगा, नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। 6 कूलम के कारण 1 कूलम पे किधर एक्ट कर रहा होगा, ऊपर एक्ट कर रहा होगा, कुछ ऐसे। जरा सोचिए अगर इन दोनों के बीच फोर्स निकाले, इन दोनों के बीच का 12 और 1 के बीच का, ठीक है, तो कितना एक्ट कर रहा होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इतना ही एक्ट करता है ना। हम लोग को पता है जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे कितना एक्ट कर रहा होगा, F इज इक्वल टू K इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका 12K बाई R स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से 6 के कारण जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ये मान लीजिए F1 बोलते रहे, ये F1 रहा होगा, और ये 6 के कारण निकाल रहे हैं, ठीक है। यह फोर्स 12 के कारण आ गया, ये फोर्स 6 के कारण मान लीजिए कितना रहा होगा, ये 6 के कारण फोर्स कितना आ रहा होगा, इसको देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो K आ जाएगा इंटू ये चार्ज कितना हो जाएगा आपका 6 कूलम इंटू यहाँ चार्ज कितना दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जरा सोचिएगा ढंग से, तो ये दोनों जो एक्ट कर रहा होगा 6 के कारण, ये F6 इधर एक्ट कर रहा होगा और F12 इधर एक्ट कर रहा होगा, क्या दोनों एक दूसरे के 180 डायरेक्शन अपोजिट में नहीं एक्ट कर रहा होगा। तो इन दोनों के कारण जो नेट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, कर सकते हैं ना हम लोग। इन दोनों का जो नेट आएगा तो इन दोनों का नेट कितना आ जाता होगा, एफ नेट का वैल्यू जरा ध्यान से सोचे हम लोग, तो इतना माइनस इतना, ये आ जाएगा 12K बाई आर स्क्वायर माइनस 6K बाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है। तो देखिए यहां से ये माइनस करने पे क्या आएगा 6K बाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको। जरा सोचिए यहाँ पे ध्यान से, तो इन दोनों का नेट कितना आ जा रहा है आपका 6K बाई आर स्क्वायर, 12 में से 6 गया तो 6K बाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से और ढंग से सोचा जाए तो 7 के कारण तो फोर्स इधर आएगा और 1 के कारण फोर्स इधर आएगा, इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो 7 माइनस 1 कितना होगा 6 आ जाएगा। और नेट फोर्स का डायरेक्शन जिधर जो फोर्स बड़ा है उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जैसे 12 के कारण इधर एक्ट कर रहा था तो 12 के कारण अगर इधर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन यही रहा होगा। तो ध्यान से अगर सोचे हम लोग इस वाले चीज को तो फोर्स कुछ ऐसे एक्ट करते हुए नजर आएगा। एक तो नेट फोर्स इधर एक्ट कर रहा होगा
12 के कारण इधर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हम लोग एफ नेट कितना आ रहा है हमारा, इतना कुछ, और एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे k बाय आर स्क्वायर जो रहा होगा वो कितना रहा होगा आपका, वो रहा होगा m। एज्यूम कर लेते हैं कुछ कांस्टेंट रहा होगा, ये k बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट है ना, तो इसका m एज्यूम कर लेते हैं। तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, गौर कीजिए तो यहाँ पे 6m आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो इसके कारण इधर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कितना एक्ट कर रहा होगा, ध्यान से अगर सोचे तो 6m एक्ट कर रहा होगा। तो इसके कारण इधर एक्ट कर रहा होगा नेट फोर्स, और कितना कर रहा होगा इधर 6m। सिमिलरली इसके कारण 8 और 2, 8 में से 2 जाएगा तो भी कितना बचेगा 6, तो इसके कारण भी इधर 6m एक्ट करेगा। 9 में से 3 गया तो 6, इसके कारण भी इधर 6m एक्ट करेगा। 10 में से 4 गया तो 6, इसके भी कारण इधर 6m एक्ट करेगा। और 11 में से 5 गया तो 6, इसके भी कारण यहाँ पे 6m ही एक्ट कर रहा होगा। क्या ये क्लियर है? तो यहां से समझ में हम लोग क्या आया, ये फोर्स कुछ नेट ऐसे एक्ट करते हुए नहीं रहेगा, अब इसको तोड़ना है हम लोगों को बस। ठीक है, तो चलिए इसको इस फिगर को सिंप्लीफाई करके एक जगह बना के हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, बस याद रखने वाला बात क्या है, k बाय आर स्क्वायर को m माने थे तो एफ नेट क्या आया था 6m हमारा आया था। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और हम लोग एक सिंपलेस्ट फिगर बना के इसको समझते हैं। ठीक है, यहां देखने को क्या मिला हम लोगों को, एक 6m इधर एक्ट कर रहा था 1 के कारण, 6m इधर एक्ट कर रहा था 2 के कारण, 6m इधर एक्ट कर रहा था 3 के कारण, 6m इधर एक्ट कर रहा था 4 के कारण, 6m इधर एक्ट कर रहा था 5 के कारण, और 6m इधर एक्ट कर रहा था 6 के कारण। नेट फोर्स तो यही आ रहा था। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से सोचिएगा, तो 2, अगर यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, हम लोगों को पता है अगर ये क्लॉक है, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। ठीक है, तो 5 मिनट के इंटरवल में जो एंगल बनता है वो एंगल कितना रहता है, 30 डिग्री रहता है। कैसे है इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर इसको डिवाइड करा जाए टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना हो रहा है, और 1 12। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो डिवाइड करने में कितना आ रहा होगा, पूरा एंगल हम लोग को पता है कितना बन रहा होगा, यहाँ से 360 बन रहा होगा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग 12 से कर रहे हैं, तो कितने बार में ये कैंसिल आउट होगा 30 बार में, मतलब ये वाला एक एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जा रहा होगा। क्या ये क्लियर है? अगर एक एंगल 30 डिग्री आ रहा है मतलब हम लोग को ये समझ में आ गया हर 5-5 मिनट के इंटरवल पे या फिर हर हर आर के इंटरवल पे वो कितना दे रहा होगा एंगल, 30 डिग्री का एंगल दे रहा होगा। ठीक है, अगर 30 डिग्री का एंगल दे रहा होगा मतलब ये वाला चीज कितना रहा होगा 30 डिग्री, 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 और ये वाला चीज भी कितना रहा होगा 30 डिग्री रहा होगा। क्या ये क्लियर है? अब जब सब पता चल गया हम लोग का एंगल 30 डिग्री होगा तो नेट फोर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर नेट फोर्स को सॉल्व करा जाए तो देखने को ये मिलेगा कि ये 6 है, तो 6 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, अगर ये पूरा एंगल को कंसीडर करें तो ये कितना एंगल होगा, पूरा 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 6m cos sin 60, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल नहीं है तो साइन वाला कंपोनेंट इसमें आएगा। ठीक है, तो लिख क्या सकते हैं हम लोग 6m क्या आ रहा होगा sin 60, इसके कारण काम खत्म। इसके कारण कितना आ जाएगा आपका प्लस 6m sin 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल तो 30 है ना, ये भी खत्म, एक फोर्स इधर एक्ट करेगा। सिमिलरली इसका ये कंपोनेंट इधर भी तो एक गिरेगा ना, और वो कितना गिरेगा 6m cos 60 प्लस 6m cos 30 डिग्री। सिमिलरली इसके कारण अगर ध्यान से सोचे तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो इधर साइन वाला कंपोनेंट आएगा, तो प्लस हम लोग या फिर कॉस वाला ही कंपोनेंट ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉस के कारण कितना एंगल आ रहा होगा, जरा ढंग से हम लोग सोचे तो प्लस 6m cos 30 डिग्री प्लस ये वाला एंगल के कारण कितना आएगा 6m cos 60 डिग्री। उसी तरीके से इधर साइन वाला कंपोनेंट आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा प्लस 6m
साइन 60 डिग्री प्लस 6m साइन 30 डिग्री। क्या सारा का सारा रिजॉल्व हो गया? टोटल कितना था? 1 2 3 4 5, सारा हो गया रिजॉल्व, ठीक है। और ये 6। चलिए देखते हैं अब जरा ध्यान से सोचें तो 6m साइन 30 डिग्री, 6m साइन 60 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ भी 6m साइन 60 और 30 है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा? काउंटर बैलेंस कर देगा। जो नेट फोर्स रहेगा वो इधर और इधर की ओर आते हुए नजर आएगा हम लोग को। और कितना आएगा? ढंग से सोचो तो इधर एक आ जाएगा आपका 6m, ये दोनों तो काउंटर बैलेंस हो गया एक दूसरे से, और इधर जो आएगा बचेगा, इधर कितना आएगा? 6m प्लस ये 6m प्लस 6m cos 60 प्लस 6m cos 30 प्लस 6m cos 30 प्लस 6m cos 60, यही कुछ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे cos 60 और cos 60 कितना हो जाएगा? 2 cos 60, cos 30 और cos 30 क्या आ जाएगा? 2 cos 30, ठीक है। तो नजर क्या आएगा? अगर नेट इसका फिगर को देखा जाए तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। इधर तो एक एक्ट करेगा 6m और इधर एक्ट करेगा 6m प्लस 6m और 6m cos 60 क्या होगा? 2 इंटू 6m cos 60 डिग्री प्लस 2 इंटू 6m cos 30 डिग्री। क्या ये क्लियर है? और ढंग से सोचो तो ये क्या आ जाएगा आपका? 6m, इसको सॉल्व करा जाए तो प्लस cos 60 का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना होता है? 1/2 होता है। तो 2 इंटू 6m इंटू cos 60 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 प्लस 2 इंटू 6m इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। ये काउंटर बैलेंस करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को, तो बचेगा क्या यहाँ पे? 6m प्लस 6m प्लस ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो 6m √3, ये कितना आ जाएगा आपका? 12m प्लस 6m √3। क्या कुछ इतना ही नहीं आ रहा होगा? तो अब इसका हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फट कर सकते हैं? गौर कीजिएगा इधर, इस वाले को हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है जरा सा। तो जो फाइनल फिगर हमारा आ रहा होगा, फाइनल फिगर क्या आ रहा होगा? एक इधर आ रहा होगा आपका 6m और इधर क्या आ रहा होगा? 12m प्लस 6m √3। इन दोनों से अगर 6m को कॉमन निकाल लिया जाए तो 2 बच जाएगा प्लस √3 बच रहा होगा, 2 प्लस √3, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो आराम से यहाँ पे एफ नेट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे गौर कीजिएगा जरा सा, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस √ इसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? √6m का स्क्वायर प्लस 6m इंटू 2 प्लस √3 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर? इसका होल स्क्वायर, एक्चुअली इस वाले का होल स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जरा ढंग से सोचो तो यहां से 6m स्क्वायर से कॉमन आ जाएगा 6m स्क्वायर बाहर, तो बाहर क्या आएगा? 6m ओवर रूट क्या बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस 2 प्लस √3 का स्क्वायर, कुछ इतना ही बच रहा होगा ना। अगर इसको भी और सॉल्व हम लोग फर्दर करें तो क्या नजर आ रहा होगा हम लोगों को? देखते हैं यहाँ पे, यहाँ 6m आ जाएगा ओवर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 और यहाँ क्या आ जाएगा? √3, मतलब 4 √3 आ जाएगा, कुछ इतना ही ना। ये कितना हो गया? 7 और 1 8, मतलब 6m आ जाएगा ओवर रूट 8 प्लस 4 √3। क्या ये क्लियर है? इन दोनों से 4 को अगर कॉमन ले ले तो 6m, अंदर क्या बचेगा? रूट ओवर 4 को कॉमन ले लिए तो 2 प्लस √3, कुछ इतना ही आ रहा होगा ना। 4 का बाहर क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा क्या? एफ नेट इज इक्वल्स टू 2 इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 बन जाना है, 12m ओवर रूट 2 प्लस √3, कुछ इतना दिख रहा होगा। और m का वैल्यू अभी हम लोग देखे हुए थे कितना था? k/r²। तो पुट आउट यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? 12k/r² इंटू 2 प्लस √3 का रूट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। क्या ये क्लियर है? इसे नोट डाउन कर ले पूरे को, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।